देखिए, एकदम से मोलैरिटी नहीं होता है। मोलैरिटी डिस्कस जरूर करना है। और क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि हमें पीएच स्केल सीखना है। पीएच स्केल सीख करके हम मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी करने वाले हैं। एकदम से मोलैरिटी कुछ नहीं होता। उसके पहले हमें मोल कंसेप्ट के कुछ कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। मोल कंसेप्ट के मैं वो लेवल के क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं आपको जो आपको 9th क्लास में आपने किए होंगे या 11th में आपको करने हैं। हम मोल कंसेप्ट के सिर्फ वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है। इन जनरल यदि आप मोल का फॉर्मूला बोलते हैं तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? तो मोल इक्वल टू हम लिख देते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा गिवन ही हो, है ना। मान लीजिए कभी मुझे मास कैलकुलेट करने को बोल दिया है तो फिर वो गिवन थोड़ी ना रहेगा, वो तो मास कैलकुलेट करने को बोल दिया गया। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में ऐसा लिख देता हूं कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। और यदि हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे पहचानने वाले हैं कि एटम है या मॉलिक्यूल है? तो मोर देन वन एटम यदि कंट्रीब्यूट है, तो मोर देन वन एटम कंट्रीब्यूट है तो हम कहेंगे ये तो मॉलिक्यूल है ना। और यदि किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है तो फिर फार्मूला आप लगा देंगे मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये रिलेशन हम यहां पर मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और ऊपर मोल इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। फर्स्ट फार्मूला आप कब यूज करने वाले हैं? जब किसी सिंपल एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और नीचे वाला फार्मूला तब यूज करेंगे जब हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। छोटा सा एक होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, आप लोगों को तो याद रहता नहीं है, मुझे याद है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मॉलिक्यूलर मास की प्रैक्टिस करके आना है। कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस आपको करके लेके आने हैं जिससे आप मॉलिक्यूलर मास को मेजर कर सकें। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, कुछ 2-3 एग्जांपल्स मैं बताता हूं, फिर कुछ मोल के आप क्वेश्चंस करके बताएंगे मुझे फटाफट। और यदि मोल के वो क्वेश्चंस हो जाते हैं तो हम बहुत आसानी से मोलैरिटी को सीख पाएंगे, है ना। मान लीजिए एकदम सिंपल एग्जांपल से चालू करते हैं। H2O से हम चालू कर रहे हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास मुझे मेजर करना है। सो वाटर मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। वाटर जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद है आपको, यह बताना पड़ेगा। द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 16. सो फाइनली व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? इट इज 18. 18 क्या? क्वेश्चन ये उठेगा 18 क्या? तो यहां पे हम एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, हम उसे यहां पर शो करेंगे ग्राम में। काय में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लिख देंगे 18 ग्राम। इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम में हम शो कर देंगे इसको। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। इज इट क्लियर, है ना। मान लीजिए मैं आपको दे देता NaOH, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है ना। अब NaOH मैंने आपसे दिया हुआ है और आपसे पूछा NaOH का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो Na+O+H कैसे बनाइए? Na+O+H बना। देखना नहीं तो कोई साइंटिस्ट बैठा हो अपने बीच में, वो Na को भी करते N+A, ऐसा तो नहीं बैठा कोई महान आत्मा बीच में, है ना। तो Na को N+A मत कर देना, नहीं तो मजा आ रहा हो तो पता चला N+A कर दो। तो Na+O+H, Na का एटॉमिक मास कितना है? 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1। ओवरऑल जब आप इसको यहां पर करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 40 क्या? ग्राम। सो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो मेरे सामने कितना आ गया है? 40 ग्राम आ गया है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए मैं ग्लूकोज के बारे में बात कर लेता हूं। C6H12O6, ग्लूकोज है C6H12O6। अब C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास यदि निकालना है तो ये कैसे बना हुआ है? ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। बोलो हाँ।
कार्बन का एटॉमिक मास तो आपको मालूम है, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16, कार्बन का एटॉमिक मास कितना रखने वाले हो यहाँ पर 12, तो 6 into 12, 12 into 1 and 6 into 16। ठीक है, इसे उठा करके सॉल्व करते हैं। तो इसे उठा करके आप सॉल्व करेंगे 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16 और आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 180 क्या ग्राम। सो इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया यहाँ पर 180 ग्राम आ गया। एक और बता देता हूं लास्ट, फिर खत्म करते हैं। मान लीजिए सुक्रोज की बात कर लेता हूं। सुक्रोज केन शुगर है ना, या नॉर्मल शुगर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो नॉर्मल शुगर या केन शुगर जो हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब C12H22O11 है और इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ठीक, तो ये कैसे बना हुआ है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन। बोलो हम। Atomic mass of carbon is what? The atomic mass of carbon is 12, hydrogen is 1 and oxygen is 16। सही है, इसे उठा करके सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। ये 144 प्लस 22 प्लस 176, ठीक है, इसको उठा करके यदि आप प्लस कर देते हैं, आई थिंक द करेक्ट आंसर विल बी 342 ग्राम। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 342 ग्राम आएगा। ये हो गए भाई मॉलिक्यूलर मास के कुछ कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इस स्टाइल से, इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। ओके, अब मॉलिक्यूलर मास निकालना हम एक बार सीख गए हैं, तो हम फटाफट सीखते हैं। मोल के कुछ 5-7 क्वेश्चन मुझे करके बताइए, और उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि ये मोलैरिटी है क्या। ओके, ऐसे लिंक बनेगी, है ना। तो मोल कंसेप्ट के वो एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम वगैरह यूज करके वाले क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा मैं यहाँ पे। मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक, डालिए हेडिंग मोल, साइड हेडिंग डालिए मोल। ये दोनों फॉर्मूले नोट कीजिए, फिर हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर मास। ये चारों एग्जांपल्स नोट कीजिए। हरि बोल। हो जाए तो बताएं। ओके, चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस दे रहा हूं, कीजिए। कैलकुलेट number of moles in, calculate number of moles in। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, इसके अंदर ABCDE करके करो। फर्स्ट 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट 0.46 ग्राम ऑफ
caustic soda, 0.46 gram of caustic soda. Next लिखे 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट लिखे 1.71 ग्राम ऑफ सुक्रोज. नेक्स्ट 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन. फॉर्मूला मालूम है लाइमस्टोन का? CaCO3, लाइमस्टोन CaCO3. चलिए लगाइए तो जरा अकल, देखें क्या करके बताते हैं. Sir, please repeat the fourth one. I think 1.71 ग्राम ऑफ सुक्रोज है ना. अब ऐसी मन से कैलकुलेशन देती हैं कुछ कुछ बना के. मैं करो दिमाग लगाओ. इतना टाइम सिर्फ डिवाइड ही तो करना था. कौन सा नया आविष्कार कर रहे हो? सही है, अच्छा. चलिए ज्यादा टाइम हो गया, आओ अब बोर्ड पे देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है आई थिंक 90 ग्राम ऑफ वाटर. मोल कैलकुलेट करने थे. 9 ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 90 ग्राम ऑफ वाटर है, मोल कैलकुलेट करने हैं. तो गिवन मास है 90 और अभी अभी पता पड़ा है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18. तो 90 अपॉन 18 दैट इज व्हाट 5. सही है, पक्का? चलिए ठीक है. सेकंड थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हुई होगी, लेकिन ठीक है, निकल गया मुंह से तो निकल गया, कोई बात नहीं. 0.46 ग्राम दे दिया है ना. मैं 0.4 ग्राम देना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. अब 0.46 ग्राम दे दिया है मैंने आपको कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा इज NaOH और NaOH का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है 40 होता है. तो 0.46 अपॉन 40. ठीक, तो आई थिंक इट इज 11.5 इंटू 10 टू द पावर -3. क्या बोलते हो? यस और नो? क्या हो गया? 11.5 इंटू 10 पावर -3 नहीं आएगा क्या? क्या बताऊं?
नहीं, यस सर एक बार कर दीजिए। ये पॉइंट हटाओ यहां से, इस पॉइंट को हटाओ, ठीक, तो कितने जीरो चले गए नीचे, 2, है ना, तो टोटल हो गया 46 अपॉन 4 इंटू 1000, ऐसा भी तो लिख सकता हूं इसको, है। अब 46 डिवाइडेड बाय 4, तो 46 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, ये 1, ठीक, और कितना 1 नहीं, और 0.5 और 1000 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -3। यस और नो, ऐसी करेंगे डिवाइड, तो यही तो मैंने लिखा था पहले भी आंसर। चलिए थर्ड क्या दिया हुआ है, आई थिंक ग्लूकोज का कोई अमाउंट दिया हुआ है, 45 ग्राम, 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, इस पॉइंट को हटाइए, नीचे एक जीरो और हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को हटाइए, नीचे एक जीरो और हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 45 अपॉन 18 इंटू 100, क्या बोलते हो, ऐसी कर सकते हैं, या 180 कर लो, 180 इंटू 10 ऐसा कर देता हूं मैं, सही है, तो 45 से 180 कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, जल्दी बोलो, 4 टाइम्स है, ठीक, तो ये 1/4 कितना होता है 0.25, और 0.25 में भी अपॉन में कितना है 10, ठीक, तो 0.025 इज करेक्ट आंसर। आया आप लोगों का या नहीं आया, हाँ जी, 0.025 इज करेक्ट आंसर, ये आना था आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है आई थिंक 17.1 की 1.71, 1.71 ग्राम ऑफ कौन, सुक्रोज, ठीक, तो 1.71 अपॉन सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास है 342, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है 342, तो 1.71 अपॉन 342, सही है। अब पॉइंट को मैंने यहां से हटा दिया, पॉइंट को यहां से हटाया तो कितने जीरो आ गए हैं, 2 जीरो आ गए, ठीक, 171 से आई थिंक 342 2 टाइम्स कैंसिल होता है क्या, बोलो यस और नो, यस सर, ठीक, तो ये हो गया 1/2, 1/2 यानी 0.5, और 0.5 में 100 से और डिवाइड करोगे, तो 0.5 में 100 से और डिवाइड करोगे तो 0.005 आएगा, बोलो यस और नो, कितना आया 0.005, सत्य वचन। लास्ट क्या दिया हुआ है 25 ग्राम लाइमस्टोन, है ना, लाइमस्टोन कौन है, लाइमस्टोन है CaCO3, और मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास, जल्दी बोलो कितना आया, कितना आया 100 है, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 100 आया है, ठीक, Ca का 40, C का 12 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास यहां पर आता 100, तो जब आप इसे सॉल्व करते तो 25 अपॉन 100 यानी 1/4 मींस 0.25। तो ये हुई भाई मोल की कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास हम मोल को ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इज इट क्लियर, है ना। अब डिवाइड करते नहीं बन रहा तो भैया वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि 10th क्लास में आकर के भी हमको डिवाइड करते नहीं बनता है ना, तो वो तो फिर आप लोगों का बहुत बड़ा कष्ट है और उससे मैं दूर नहीं कर सकता हूं। चलिए करके बताइए, 2 क्वेश्चन और दूंगा, बहुत जन से गुस्सा आ चुका है मुझे, लिखिए, देखते हैं क्या करते हो। कैलकुलेट मास ऑफ, ध्यान से करना, कैलकुलेट मास ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट 0.25 मोल ऑफ 0.25 मोल ऑफ कास्टिक पोटाश, 0.25 मोल ऑफ कास्टिक पोटाश। What is the formula of caustic potash? KOH.
कास्टिक पोटाश का फार्मूला क्या होता है? KOH। नेक्स्ट 0.05 मोल ऑफ 0.05 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। और मैं नहीं बताऊंगा एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लास्ट एक और करके बता दो, एक और करके बता दीजिए। 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब मोल गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है यहां पर मास, ठीक। कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। कास्टिक पोटाश KOH, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना रख रहे हो? जल्दी से बोल के बताओ, क्या रखा पोटेशियम का एटॉमिक मास? 37.5। 39 रखो। पोटेशियम का एटॉमिक मास रखिए 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। अब कीजिए, चलो ज्यादा टाइम ले लिया, चेक करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आई थिंक कितना दिया? 0.25 मोल ऑफ कास्टिक पोटाश, ठीक है। तो मोल दिए हुए हैं आपको, कितने दिए हुए हैं मोल? हाँ जी बोलो। 14 आया फर्स्ट का। 14 आया, वेरी गुड, शाबाश, ठीक। 0.25 मोल दिए हुए हैं, मास कैलकुलेट करना है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 56। कैसे है 56? अरे पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। कमाल करते हो बाबू। तो W इज इक्वल टू 0.25 इंटू 56, और कहीं से आकाशवाणी हुई है 14, ठीक है। 14 क्या? 14 क्या? जल्दी बोलो। ग्राम, 14 ग्राम। सेकंड दिया हुआ है 0.05, सही बोल रहा हूं मैं? 0.05 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। क्यों भाई, एसिटिक एसिड ही है ना। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड? 60। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60 होता है ना। CH3COOH, तो CH3COOH है, तो W इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.05 इंटू 60, ठीक। सही बोल रहा हूं मैं? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? क्यों, कितना आ रहा है? 3 ग्राम, है ना। द करेक्ट आंसर इज 3 ग्राम। 3 ग्राम आएगा यहां पे। थर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। कितना दे दिया मैंने? मैंने दे दिया 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड।
और 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यदि आप उसका मास फाइंड करते हैं तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मास आ रहा होगा 98 इंटू 2, और आई थिंक 98 इंटू 2 इज व्हाट 196 ग्राम। बोलो हाँ, यस और नो। ठीक है, किससे नहीं बन रहा जरा जल्दी से हाथ ऊंचा करो। अरे कुछ कष्ट तो नहीं हो रहा है, आगे उलझोगे नहीं तो जाकर के चैप्टर में। कुछ कष्ट हो रहा हो तो बोल दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, वापस से डिस्कस कर लेंगे। नहीं है कोई समस्या, डाउट कुछ है नहीं और बनता सब कुछ है। वेरी गुड, ऑल करेक्ट, मतलब वेरी गुड मिलना चाहिए, है ना। काश मैं आपको वेरी गुड दे पाता आपकी कॉपी में आकर के। चलो मैसेज कर दूंगा वेरी गुड का। हाँ आगे बढ़िए, आप सुनिए ध्यान से। हमें यहां पर मोलरिटी डिस्कस करना, उसके पहले 5 मिनट में एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, और वो भी 9th क्लास का ही पार्ट है। ये भी 9th क्लास का पार्ट था। अगला जो मैं कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो भी 9th क्लास का ही पोर्शन है, एंड दैट इज सॉल्यूशन। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज सॉल्यूशन? जल्दी बोल के बताओ, जल्दी से डेफिनेशन बोलो। व्हाट इज सॉल्यूशन? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेरी गुड, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज, मालूम नहीं क्या, सॉल्यूशन, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, और कोई बोलेगा अच्छी वाली? ये तो गलत वाली है, सही वाली बोलो कोई। चलो ठीक है। अच्छा, जिनने बोला है मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो बताएं व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। सर जिसमें डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसको मिक्स करते हैं वो सॉल्यूट होता है। चलो ठीक है, काम चलाने के हिसाब से काम ठीक है ना। नहीं तो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही करीब आधा घंटे तक डिस्कशन चलता रहता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं, है ना। आपको ज्यादा जरूरत हो तो 9th क्लास का एक वीडियो भेज दूंगा, उसे देख लीजिएगा। ठीक, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सॉल्यूट किससे कहा जाता है, सॉल्वेंट किससे कहा जाता है। फिलहाल सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देंगे कि सॉल्यूट मींस द सब्सटेंसेस व्हिच डिसॉल्व एंड द सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन व्हिच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। जो घुल रहा है वो सॉल्यूट है, जिसके अंदर घुल रहा है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। यदि मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज सॉल्यूशन तो आपको होमोजेनियस मिक्सचर, हाँ ये बोलना था। आपको बोलना था होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ठीक, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को हम मिला दें और उनको मिला करके होमोजेनियस मिक्सचर बना दें तो हम इसे क्या कहा करते हैं? सॉल्यूशन कहा करते हैं। और जिन बच्चों को होमोजेनियस टर्म भी क्लियर नहीं है वो ध्यान से सुन लीजिए। होमोजेनियस से मतलब होता है सेम। सेम से मतलब क्या होता है? सेम से मतलब होता है द कंपोनेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। जो चीजें मिली हुई हैं हम उनको अलग अलग यदि ना पहचान पाए, ठीक, जो चीजें मिली हुई हैं उनको यदि हम अलग अलग ना पहचान पाए तो हम उसे क्या कहा करते हैं? होमोजेनियस कहा करते हैं। ठीक है, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिखाई हुई आई हुई है, क्लियर बाउंड्रीज जिनकी होती है ना। पर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं तो ऐसे बोल देता हूं आसान बना करके कि जिसके कंपोनेंट को अलग अलग ना पहचान पाए उसको होमोजेनियस बोलते हैं। मेरे चारों ओर इस रूम में एयर भरी हुई है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है ना, और भी जाने कौन कौन सी 50 गैसेस हैं, लेकिन मैं उनको अलग अलग नहीं पहचान पा रहा हूं। मतलब ये कैसा है? होमोजेनियस है। ठीक है ना। मेरे हाथ में चाय है, जाने क्या क्या मिला हुआ है इसके अंदर, है ना। बड़ी सारी आजकल तो काढ़ा आड़ा जाने क्या क्या मिला के बनाते हैं, पहचान नहीं पा रहा हूं मैं उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। सब आपस में मिला हुआ है पूरी तरीके से, मतलब कैसा है? होमोजेनियस है। समझ गए बात को? तो ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर व्हाट? सॉल्यूशन। ठीक, और इस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कहलाता है सॉल्यूट, एक कहलाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट द कंपोनेंट व्हिच डिसॉल्व एंड द सॉल्वेंट इन व्हिच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये अभी लिखवा दूंगा आपको 2 मिनट बाद, लेकिन अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं मोलैरिटी पर। मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट
वन ऑफ द बेस्ट टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। यदि हमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए जो बेस्ट टर्म हुआ करती है वो कौन होती है? मोलैरिटी होती है। ठीक है, किसको एक्सप्रेस करना है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इन जनरल, कंसंट्रेशन इज मोल अपॉन वॉल्यूम। सुना सबने मैंने क्या कहा? मैंने कहा कंसंट्रेशन इज मोल अपॉन वॉल्यूम। अब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो खुद से पूछो, अपने आप से पूछो किसके मोल और सॉरी, और अपने आप से पूछो कि किसका वॉल्यूम, किसके मोल और किसका वॉल्यूम। तो आपको आंसर मिलेगा कि मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझना बात को? ठीक, फार्मूला वही लिखा है अभी भी बोर्ड के ऊपर। क्या लिखा हुआ है फार्मूला? मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक, कंसंट्रेशन ही लिखा हुआ है, मोल अपॉन वॉल्यूम ही लिखा हुआ है, लेकिन किसके मोल? तो मैंने कहा सॉल्यूट के मोल। किसका वॉल्यूम? तो मैंने कहा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और जब कंसंट्रेशन के फार्मूले को मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूं तो अब मैं इसे क्या कहने लगता हूं? मोलैरिटी। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक, तो मोलैरिटी वही का वही है, जो ऊपर लिखा हुआ है वही है, लेकिन आपको बताना पड़ता है किसके मोल और किसका वॉल्यूम। ठीक, यहां जो आप वॉल्यूम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो वॉल्यूम आप एक्सप्रेस कर रहे हैं लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जरूर से लिख दें आप, काय में है ये? लीटर में है। इज इट क्लियर? मोलैरिटी जो होता है इसे हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, या इसी को हम कभी कभी, मैं बाद में बता दूंगा अलग से, स्क्वायर ब्रैकेट भी यदि किसी के चारों तरफ लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी टर्म लिखी हुई है और उसके चारों तरफ यदि स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो मतलब समझ जाना कि उसका क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है? कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। समझ गए? कोई भी चीज लिखी हुई है, आपके सामने लिखा हुआ है NH3 और ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक, आपके सामने लिखा हुआ है मान लीजिए NaOH, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। आपके सामने सिर्फ H पॉजिटिव लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। आपके सामने अकेला OH नेगेटिव लगा हुआ है, लिखा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स होती हैं। यदि किसी के भी चारों तरफ ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है तो समझ जाइए हम उसका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंसंट्रेशन। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंसंट्रेशन मोलैरिटी के फॉर्म में। याद रहेगी बात सभी को? क्या कहा मैंने? किसी के भी दोनों तरफ यदि ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिखेगा आज के बाद तो समझ जाना आप उसका क्या एक्सप्रेस कर रहे हो? कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हो। और किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो कंसंट्रेशन? मोलैरिटी के फॉर्म में। इज इट क्लियर? समझ में आई बात क्या चल रही है? ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ जाता हूं। तो मोलैरिटी को मैं कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करता हूं और इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? तो यहां लीटर की जगह मैं मिलीलीटर ले लूं, और यदि लीटर की जगह मिलीलीटर लेता हूं तो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि उस क्वेश्चन को आप लीटर में सॉल्व करिए या मिलीलीटर में सॉल्व करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू लीटर में दी हुई है, हमने उसे लीटर से सॉल्व कर लिया, फिर उसी न्यूमेरिकल को हमने मिलीलीटर से सॉल्व करा तो पता चला आंसर तो एकदम चेंज हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन लीटर में सॉल्व करें या मिलीलीटर में सॉल्व करें, हमारा आंसर कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इसलिए जब लीटर से मिलीलीटर करते हैं तो आंसर को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। ठीक, आखिरी बात, जब कुछ कॉमन न्यूमेरिकल्स करने होते हैं हमें, है ना, 11th और 12th क्लास में जब मोलैरिटी में पढ़ाता हूं तो इसकी 12 वैरायटी करवाता हूं। 12, ये फर्स्ट वैरायटी है। हर वैरायटी के ऊपर 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो आप सोचिए सिर्फ मोलैरिटी के ऊपर मिनिमम
40 से 50 न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना। ठीक, और न्यूमेरिकल करने से होता क्या है, न्यूमेरिकल जितने ज्यादा सॉल्व करोगे शार्पनेस आएगी, उतना अच्छा आप सब्जेक्ट सीख पाओगे, आपका माइंड क्लियर होगा। जैसे बच्चों को सजेस्ट करते चेस खेला करो, है ना, तो चेस खेलने से भी माइंड में शार्पनेस आती, थोड़ा सा बुद्धि बढ़ती है, सोचने की पावर बढ़ती है। तो जब मुझे कॉमन न्यूमेरिकल करने होते हैं तो मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां मोल का फार्मूला उठा करके रख देता हूं। किसका फार्मूला रख देता हूं, मोल का। और अभी आते से 8 न्यूमेरिकल करे हम लोगों ने मोल के ऊपर। क्या फार्मूला लिखा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लिखा है नहीं लिखा, मोल मतलब क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो इसे मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर से पहले से मल्टीप्लाई है 1000 से, और नीचे पहले से किससे मल्टीप्लाई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, है या नहीं है। तो यहां पे लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। जब आप ऐसा एक्सप्रेस कर देते हैं तो अब ये मोलैरिटी का सबसे कॉमन फार्मूला बन जाता है, जिससे हम 9th और 10th लेवल के न्यूमेरिकल्स किया करते हैं। समझ गए। तो 9th और 10th लेवल के जो न्यूमेरिकल है उनके लिए ये फार्मूला आपको आना ही चाहिए मोलैरिटी का। इज इट क्लियर। तो समझ में आया मोलैरिटी क्या है। तो चलिए हेडिंग डालिए जरा जल्दी से, सॉल्यूशन, साइड हेडिंग डालिए सॉल्यूशन। लिखिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components, homogeneous mixture of 2 or more components is known as solution. Homogeneous mixture of 2 or more components is known as solution. नीचे की लाइन से लिखे एरो का साइन बना के, 2 components of a binary solution are, ध्यान रखना ये 9th का पोर्शन है, नहीं तो कोई आपकी कॉपी चेक करे और कहे यार इतना सा पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में। अरे जब है ही नहीं सिलेबस में तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मुझे जितनी जरूरत है बस मैं उतना पढ़ा रहा हूं, है। नहीं तो 9th में जब मैंने पढ़ा है सॉल्यूशन तो एक दिन तक 1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ यही डिस्कशन चलता रहा था। तो लिखिए द 2 components of a binary solution are, first side heading solute, लिखिए the component which dissolve, the component which dissolve, small bracket में लिख लो, or present in less amount, ये भी चल जाएगा, है ना, ठीक है। सेकेंड सॉल्वेंट, लिखिए द कंपोनेंट इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, in which dissolution takes place, और करके लिखिए और प्रेजेंट इन large amount, ओके। तो सॉल्यूट हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ठीक। नीचे की लाइन में लिख दीजिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है भैया, ठीक है ना। और ऑन रिकॉर्ड हर चीज मेरे पास रहती है वीडियो के फॉर्म में, तो आप बोल भी नहीं सकते कि आपने तो बताया था। ये डेफिनेशन नहीं है सॉल्यूशन की, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक। डेफिनेशन तो होमोजेनियस मिक्सचर ही है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन,
ठीक है, इसको यदि मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम ऐसे भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए। डाइसाइरेडिन मोलैरिटी, साइरेडिन डालिए, मोलैरिटी लिखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter volume of solution, moles of solute present in 1 liter volume of solution is known as molarity, is known as molarity। ठीक है, एरो का साइन बना के लिखे, एरो का साइन बना के लिखे, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, फिर वापस एरो, यूनिट, यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, फिर वापस एरो, मोलैरिटी, मोलैरिटी डिक्रीज with increase in temperature, decrease with increase in temperature। फिर एरो बना करके लिख दीजिए, if a solution diluted, diluted से मतलब है यहां पे पानी मिला रहे हैं हम उसमें, if a solution diluted x times, 2 times, 3 times, 4 times, 10 times, if a solution diluted x times, then its molarity, also decrease, then its molarity also decrease x times, then its molarity also decrease x times। ओके, जितना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे मोलैरिटी उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए जरा ये सारी बातें जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं, क्विक, बोर्ड पे जितना जो कुछ लिखा हुआ है उसे नोट कर डालिए। कौन सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है भैया बोलिए, मैं फिर से बता देता हूं। क्या क्लियर नहीं है बोलो जल्दी। सब स्क्रीन ब्लर हो रही थी। अब ठीक है, अब ठीक, सर अभी भी नहीं, अभी भी नहीं है। अच्छा, आप बोल के ही लिखवा दीजिए। कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी भी मोल अपॉन वॉल्यूम, लेकिन मोल के आगे लिखा हुआ है मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम के आगे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, फिर लीटर से मिलीलीटर में,
हाँ जी, मोलैरिटी के इक्वल में। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, और उस लीटर को फिर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, मिलीलीटर करा हुआ है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही का वही फार्मूला फिर से लिखिए, बस वॉल्यूम को लीटर की जगह मिलीलीटर में कर दीजिए और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर मोल का फार्मूला रख दीजिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अपने आप आपको आंसर की प्राप्ति होगी। ठीक है, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए लास्ट लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। mass of solute into 1000 upon molecular mass of solute into volume of solution in milliliter। सेकंड लास्ट वन। अरे यार, moles of solute into 1000 upon volume of solution in milliliter। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई? अभी भी बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर पूरा ब्लर है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर जम से स्पीड आ रही, मतलब मोबाइल फट के बाहर आने वाला है। आपके कैमरे पे धूल है शायद। करो, चेक करो अभी। अभी क्लियर है, देखो। अभी तो और ब्लर हो रहा है। अरे चलिए, वॉइस तो आ रही है, जरा एक दो क्वेश्चंस करके बताइए फटाफट। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ध्यान से लिखो। 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड dissolve in water to prepare 250 milliliter solution। 24.5 gram of sulfuric acid dissolve in water to prepare 250 milliliter solution। calculate molarity, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन लिखें। 1.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, 1.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH dissolve in water to prepare 200 milliliter solution, 200 milliliter solution। calculate molarity। ओके, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, तीनों करके बताना है अभी के अभी। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, 8 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा,
8 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा dissolve in water to prepare 8 gram of caustic soda dissolve in water to prepare 400 gram solution. 400 gram solution density 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी जी। लगाइए कल तीनों थर्ड नंबर के फार्मूले से ही सॉल्व होने हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं। मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही निकालना सिखा दिया है आपको कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है ना। अब कल लगाओ, नंबर पाओ। हुआ? चलिए, मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए, सही समय आ चुका है। क्यों भाई, बने या नहीं बने? जल्दी करो। चलो मैं बताता हूं, क्योंकि फिर समय कम पड़ता है, दूसरे बच्चे आने लगते हैं, है ना। इधर देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया हुआ है? 24.5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98, और डिसॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो सीधा ही तो दिया हुआ है 250 मिलीलीटर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, थोड़ा भी मैथ्स आता है आपको तो आप फट से क्लियर कर देते हैं। 24.5 से 98 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और 250 से 1000 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। द करेक्ट आंसर इज 1। आया या नहीं आया? द करेक्ट आंसर इज 1 मोल पर लीटर। बोलो हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, तो 1 मोल पर लीटर आपका पहला आंसर आना चाहिए था। सेकंड चेक करते हैं। 1.5 ग्राम एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो 1.5 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट 1.5 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है? 60 होता है भाई। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 60 होता है एसिटिक एसिड का। और डिसॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट को हटा लो तो यहां एक जीरो और चला जाएगा। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया 1/8 आया, या 0.125 मोल पर लीटर। ठीक, बोलिए सही है या नहीं है? जल्दी बताइए, अरे यस और नो? थर्ड,
8 ग्राम ऑफ NaOH। अब 8 ग्राम NaOH दिया हुआ है और टोटल सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 400 ग्राम दिया हुआ है। ग्राम, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, जबकि मुझे किसकी जरूरत है, वॉल्यूम की। तो थोड़ी सी भी अक्ल यदि हमारे अंदर होती तो हम सबसे पहले यहां पे वॉल्यूम निकालते, और वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है आपको, 400, अपॉन डेंसिटी कितनी है, 0.5। ठीक, तो 400 अपॉन 0.5 आपको यहां पर वॉल्यूम रखना चाहिए था। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आता है, 8 ग्राम, यानी 8 इंटू 1000। NaOH का मॉलिक्यूलर मास है 40 इंटू वॉल्यूम है 400 अपॉन 0.5। तो 400 और 0.5 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इंटू 0.5। समझे बात को, उठा करके सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या आंसर आता है। समझ रहे हो? ठीक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 1/4 आ रहा है ना? बाकी आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये 1/4 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो ये है मोलैरिटी की कुछ कैलकुलेशंस, कुछ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं पीएच। ठीक है, अब यहां पर इसको हम रोक रहे हैं आज के कार्यक्रम को, और अगली क्लास में देखते हैं हम लोग पीएच के क्वेश्चंस या पीएच के न्यूमेरिकल। ठीक है ना? चलिए, बस